बिहार और नीतीश कुमार को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बिहार की राजनीति जब भी चर्चा होगी तो नीतीश कुमार की चर्चा होगी, क्योंकि लंबे समय तक, या कहा जाए तो सबसे लंबे समय तक बिहार की गद्दी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित करा लिया है। इस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसमें नीतीश कुमार को अलग अलग समय पर फैसले लेने पड़े। इन फैसलों को लेकर के नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि वो बिहार के लिए फैसले ले रहे हैं और बिहार की बेहतरी ही उनके शासन में रहने का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से आज से 15 दिन पहले भी कहा था कि वो सत्ता में सिर्फ सेवा के लिए हैं। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार के जितने भी फैसले हैं वो सीधे तौर पे देखा जाए तो गलत साबित होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार उनके फैसले बदलते जा रहे हैं। 2017 की बात करें तो नीतीश कुमार ने कहा था कि वो इसलिए ये फैसला ले रहे हैं क्योंकि इस फैसले को लेने से बिहार की बेहतरी है, बिहार की भलाई है और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं वो बरकरार रहेगी, जिससे बिहार का विकास होता रहेगा। लेकिन वो फैसला, कहा जाता है और चर्चाएं हैं कि उल्टा पड़ गई। नीतीश कुमार शुरुआती दौर में तो भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नीतीश कुमार पर एहसान जैसा कराने का एहसास कराया है। आप 2020 का चुनाव देख लें। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार ने लोकसभा की सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए वहां तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर कहीं ना कहीं बैकफुट पर रखा, लेकिन 2020 में रख करके भी नीतीश कुमार का ज़बरदस्त घाटा हुआ और नीतीश कुमार की सीटें कम हुई, जिसको लेकर के नीतीश कुमार चिंतित भी रहे और इन पूरी जो उनकी कमी रही उसको पूरा करने के लिए विभिन्न एंगल पे उन्होंने रणनीति बनाई, योजना बनाई। हालांकि रणनीति तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उस रणनीति को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समझ चुकी थी। विपक्ष भी नीतीश कुमार की रणनीति को समझ चुका था और यही कारण है कि नीतीश कुमार की जितनी भी रणनीति है वो चलते हैं एक चाल, तो उस चाल से पहले उनके विरोधी, या कहा जाए तो उनके साथ रहने वाले सत्ता में बैठे साथी भी समझ जाते हैं और उसका तोड़ पैदा कर लेते हैं। लौकुश समीकरण के जगह पर जहां उपेंद्र कुशवाहा को बुलाते हैं, वहीं सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर देती है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार न तो अपनी पार्टी और न ही सरकार को उस स्थिति में रख सकते हैं और रख रहे हैं जिस स्थिति में पहले रखते थे। बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ी हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक डेग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, या कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल, उनके साथ बातचीत तो जरूर कर रहा है, लेकिन जिस शर्त पर नीतीश कुमार चाहते हैं उस शर्त पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में आरसीपी सिंह के टिकट कटने के बाद जबरदस्त ढंग से विरोध चल रहा है और पार्टी में एक बड़ी डिमांड के साथ टूट की भी स्थिति सामने आ गई है। जहां एक तरफ ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की बात की जा रही है और नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, वहीं अब कहीं ना कहीं इस बात की समझ भारतीय जनता पार्टी को भी हो गई है और तेजस्वी यादव को भी हो गई है। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ लंबी चाल चलने के लिए अपने शर्त पे उनके साथ समझौता करने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के शर्तों पर समझौता होता नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सारा दाव उल्टा पड़ रहा है। एक दाव अभी बचा हुआ है, लेकिन उसमें भी जो बातें चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। प्रशांत किशोर वाला दाव, प्रशांत किशोर के दाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो सकता है कि आगे चल के भले ही बाजी पलट दें, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान किया करते थे, देखने को यही मिल रहा है कि जितना करीब चिराग पासवान थे उतना ही करीब प्रशांत किशोर रहे हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा है और नीतीश कुमार का हर दाव उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुबह सवेरे में आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700। धन्यवाद।